आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? का जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम, ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी। याद रखिएगा, हर माँ को बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो माँ सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो, छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो, खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी माँ में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी, मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आती है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ, सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना।
का माँ वादा करती है फातिमा तेरे बात कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू? कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफ़ा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा सेहर ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है? अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहाँ खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूँ। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है, ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विशाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए,
तेरा जूता गंदा हो गया। तूने कहा उस जूते पे मिट्टी लग गई। बहन दौड़ के आती, क्या हुआ भैया? कहा जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की। वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को मां को याद करके रोते देखा है, मां को याद करके रोते देखा है। मां नहीं होती, मां सहेली होती है बेटी की, मां राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह लेती है। और मां के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार न मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया। माजरत के साथ बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें मां का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है। फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है। मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे गैरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं, इसमें राहत सी मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं, खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है। लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है,
है। जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना। इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है, लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। इसने फटे कपड़े तो पहने हैं, लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है, लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए, बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है। अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है, जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है। खुदा की कसम, कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है। खुदा की कसम, तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है, मगर ये रात भर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में रहती है, ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों, तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों, मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों, आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ। अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पर दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे ही घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है उससे, कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाए, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। क्या मिला, क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे माँ कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं, जा अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे माँ कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म ना करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह माँ की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप माँ बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैंने कहा था आपसे कि अगर माँ इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी माँ की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है,
औरत ही खराब है, कोई औरत खराब नहीं होती। इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे, अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा। वरना पहला सबक पढ़ा, सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में, बात होती वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार, वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा, अभी तक लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा, और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गया, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया, क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी है। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर के विसाल के बाद, हजरत खदीजा के विसाल के बाद, सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी बाप का साया बन के रही। मैं बता रहा हूं सैयदों की कुर्बानी, सुनिएगा। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया, खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही, पूरी जिंदगी हुजूर का साया बन के रही। लोग हजरत अबू सुफियान को भी गालियां देते हैं, जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता, अबू सुफियान वो है जिसे हुजूर ने दामन फैला के मांगा था। मैं मसला क्या आला हजरत बता रहा हूं। खुदा का शुक्र है हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही मसला के आला। और सुनिएगा, पगड़ी कोई कैसी भी पहन के आ जाए, जुब्बा कोई कैसा भी पहन के आ जाए, धोखे में ना आना। सिर्फ एक आला लगा के देख लेना, उस आले को मसले के आला हजरत कहा जाता है। शुगर टेस्ट करते ना, शुगर टेस्ट होता है ना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। हल्की सी सुई चुभोई जाती है, थोड़ा सा खून लिया जाता है, फिर उसको रख के देखा जाता है कितनी शुगर है, उसके नंबर घटते बढ़ते हैं, फिर मशीन बता देती है। मैं कहता हूं अगर कोई आए ना और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर मशीन लाना बरेली वाली, और अकीदे का थोड़ा सा बिलड निकालना, उस मशीन पे रखना, और उससे कहना ये बता इमाम अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। अगर वो तुम्हें देख के ये कह रहे नहीं नहीं बहुत बड़े मौलाना गुजरे, तो समझ लेना खोट है। अगर वो ये कहे भाई बड़े आशिक थे, किताबें भी बहुत लिखी हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं जिंदगी भर, समझ लेना खोट है। और अगर वो नाम सुन के मुस्कुरा के कहे इमाम अहमद रजा, उनकी शान तो ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे, समझ जाना ये पक्का टीटीएस है, टनाटन सुन्नी है। फिर कहना आप बता अब हमें तेरी सुन्नी है। खाली कोई अहले बैत के नारे लगाने आए, पकड़ कर मुर्गा बना लेना, कहना खाली अहले बैत की बात न कर। अबू बकर बता कौन है, उमर बता कौन है, क्या कहता अमीर माफिया के बारे में, हाँ उससे पूछ लेना। अगर ये कह नहीं हम तो सिर्फ अली वाले, थप्पड़ मारना, कहना तू किसी वाला नहीं है, तू बला वाला है। खुदा की कसम पक्के अली वाले पक्के बरेलवी होते, हाँ बरेलवी होते।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बरेलवियों से बड़ा कोई मौला ही नहीं है। कुछ लोगों को मौला ही कहलवाते और अंदर से पूरा सेब खराब होता, गला सड़ा। एक वैक्सीन लगवा देना हज़रत के नाम की, 7 पुश्तों तक रफ्ज़ी पैदा नहीं होगा। हाँ, नहीं पैदा, बचना ऐसे लोगों से। हाथ उसी के हाथ में देना, खुदा की कसम जिसके लहजे में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, बरेलवियत का प्यार जिसके लहजे में हो, इसलिए ऐसे शख्स तो किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ में देना। कौन है मीरे माम? हजरत अबू सुफियान। ठीक है, बता दो इनके हवाले से। लोग गालियां देते नस्ब का सहारा लेकर। होश में रहे, होश में रहे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, झोली फैला के मांगा था, वरना तारीख है मक्के की। अबू जहल के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का, उतबा शैफा के साथियों में, अबू लहब के साथियों में नाम आता था अबू सुफियान का। बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर के, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, टॉप 10 में नाम आता था अबू सुफियान। लेकिन टॉप 10 में 9 कुफ्र पे मरे, सिर्फ एक अबू सुफियान ऐसे थे कि जो ईमान में दाखिल। इसकी वजह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन क्या बयान फरमाते हैं, सुने। एक दिन अबू जहल रास्ते में खड़े होकर ना अपने यारों से गप्पे शप्पे मार रहा था। चले आज नींद तो नहीं लग रही है, मैं नारा लगाता हूं, जरा आप जवाब दीजिएगा। समेटने लगा हो गया, मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है इंशाअल्लाह। फरमाइश पूरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद यारी, माशाअल्लाह। तो अबू जहल अपने यारों के साथ गप्पे शप्पे मार रहा था। सुने आज कितने नसीब वाले हो, किसकी महफिल में बैठे हो। जब गप्पे शप्पे मार रहा था, खातून जन्नत को आते देखा, छोटी थी, गुजर के जा रही है, तो हज़रत फातिमा को देख के चिढ़ाने के लिए उसने कुछ कह दिया। तो एक बार को बेटा अगर होता है ना, तो वो बाप की बुराई सुन के भी गुजर जाता है। माज़अल्लाह हुजूर के बेटे अगर होते, मैं ये नहीं कहता वो गुजर जाते, लेकिन मैं आज का एक उसूल बता रहा हूं। लेकिन बेटियां आज भी बाप की बुराई नहीं सुनती हैं, आज भी बेटियां बाप की बुराई नहीं सुनती हैं। अबू जहल ने सैयदा को आते देखा, कुछ कहा, सैयदा के कदम रुक गए। अपना कद नहीं देखा, उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा ये कितना हट्टा कट्टा है। रुक के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जो ना बोला मैं नहीं जानता वो आके क्यों बैठा है, इससे बेहतर था घर जाके सो जाता। हाँ, वो हजरत फातून जन्नत कहती हैं कि तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना सुनना था, अबू जहल की बेइज्जती हुई, अपने यारों के सामने आके बढ़ा, एक तमाचा खातून जन्नत के मारा। आप रोते हुए घर आई, जैसी घर में आई है का शाना नबुव्वत पे कदम रखा है। जानते हो हुजूर ने हजरत फातिमा को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो बेटी है जिसे हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाते हैं। याद रखिएगा, बाप जब बेटी को रोता देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब खातून जन्नत को रोते देखा है, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी हुआ क्या है। खातून जन्नत ने पूरी बात कह डाली। नबुव्वत वाले चेहरे पे जलाल आ जाता है। जानते हो, तारीख पर डालो, हुजूर के पत्थर लगा, बद्दुआ नहीं की है, कांटे लगे पैरों में, कभी बद्दुआ नहीं की। दुश्मनों ने गले में रस्सियां डाली, कभी बद्दुआएं नहीं की है। रास्ते रोके गए, बद्दुआएं नहीं की, गले खोदे गए, बद्दुआ नहीं की। लेकिन आज जब बेटी का मामला सुना है, नबुव्वत के लहजे में जलाल है, तेवर बदल गया है। कहा जा बेटी अबू सुफियान के पास जा, उनसे जाके कह अबू जहल से बात करें, मेरी बेटी को राजी करे, वरना आज ही मोहम्मद हाथ उठाएगा और उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम, जिस बात को मुस्तफा ने प्यार को खातून जन्नत का प्यार कहा जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहली मर्तबा पूरी तारीख में नबी ने गुस्से में किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी ने ताइफ का बाजार भी देखा, जहां पे उठा उठा के गिराया गया,
जिब्रील ने कहा था प्यारे इतना कहते खत्म किया जाए। रब कहता महबूब मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है सेकंड नहीं लगेगा इन्हें जमीन में बढ़ा दूंगा। लेकिन कहा था नहीं जिब्रील मैं रहमत बन के आया, इन्हीं की नस्लों से इस्लाम का परचम लेके लोग उठेंगे। मेरे हुजूर ने बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन बेटी का मामला आया ना, अब हुजूर ने भी समझौता नहीं किया। चैलेंज करता हूं उन नालायक बेटों को जो नबी की बेटी का नाम आते ही राफजियत का फतवा देते हैं। खुदा की कसम कायनात अपनी जगह पे है, खातून जन्नत अपनी जगह। सारी दुनिया नबी के लिए खड़ी होती है और खातून जन्नत वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता है। ओ किस हवा में हो किधर? फरमाया गया जा मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देना। जन्नत में मेरी अकेली फातिमा नहीं जाएगी, तेरी फातिमा भी मेरी फातिमा के साथ जाएगी। जिसके नाम की ये शान है उसकी जात की शान क्या हो? क्या क्या बेटी अबू सुफियान से जाके कहें कि वो जाके अभी अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे। मेरी बेटी से माफी मांगे वरना आज हाथ उठेंगे और हम नाम निशान मिटा देंगे। ये मेरे नबी ने कहा आज ही हाथ उठेंगे। सैयदा आई, अबू सुफियान मिले, वो रोते हुए देखा, बात नहीं पूछी पहले। अबू सुफियान ने बेटी समझ के सैयदा को गोद में उठा लिया। ईमान नहीं लाए, ये भी सुनिएगा, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए अबू सुफियान, लेकिन हुजूर ने हुजूर की बेटी को गोद में उठाया, मत्था चूमा, कहने लगी बेटी अब बताओ क्यों रोई? जब पूरी बात बताई ना तो दुश्मनी अपनी का कोई मतलब नहीं, जबकि हुजूर के जानी दुश्मन है अबू सुफियान। हाँ अभी जानी दुश्मन है, लेकिन खातून जन्नत की बात सुनी सीधे अबू जहल के दरवाजे पे। कौन? अबू सुफियान। बड़ी तेजी से दरवाजा खोला, देखा खातून जन्नत गोद में, बस बदन बेजान सा हो गया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कुत्ते हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है, इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो दुश्मनी 1400 साल नहीं हजारों बरस से दुश्मनी का ये दस्तूर है कि बेटी को बेटी की नजर से देखा जाएगा, चाहे वो अपनी बेटी हो या दुश्मन की बेटी। ये अबू सुफियान के जुमले थे। का तुझे ख्याल नहीं आया दुश्मन की बेटी को भी बेटी समझा जाएगा, और तूने उस बेटी के तमाचा मारा जिस बेटी को देख के लोगों की भूख खत्म हो जाती है। तुझे गैरत नहीं आई, तूने फातिमा के तमाचा मारा। फातिमा सिर्फ मोहम्मद के दिल का करार नहीं, फातिमा पूरे मक्के के दिल का करार है। का माफी मांग किससे? गर्दन झुक गई, आगे बढ़े। अब सुने खातून जन्नत से क्या कहते हैं। कहते बेटी मार तमाचा कुत्ते के। अब खातून जन्नत का जवाब सुने, कहती नहीं चाचा, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमारे बाप ने माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान को जलाल आया, कहते कुत्ते देख तो सही, इस बच्ची से सीख ले, इसकी तरबियत देख, इसकी जिंदगी के उसूल देख। आज ये पावर में है, अबू सुफियान की गोद में है, ये एक के बदले 10 भी मार लेती, तेरी औकात नहीं थी, तू हाथ रोक लेता। अबू सुफियान सामने खड़ा है, लेकिन बच्ची के जुमले देख, ये कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं बेटी ये तो तेरा जवाब है, एक अबू सुफियान का भी जवाब है। चाचा कौन सा जवाब? आपने हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के मुंह पे 2 तमाचे लगाए। अब फातिमा मुस्कुराने लग जाती है, दौड़ करके वापस गई है। मेरे नबी ने बेटी को मुस्कुराते देखा, सीने से लगाया, क्या हुआ बेटी? चाचा अबू सुफियान की पूरी बात बताई। मेरे नबी के चश्मा ने नबूवत बरस गई, चोली फैल जाती है। ए मेरे मालिक, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट दी है। आज तेरा महबूब तुझसे खैरात मांगता है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली न मिल जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। ये